हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पर बात किया था जो रिसेंट टॉपिक हमने पढ़ा था। आज हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। अभी तक जितने भी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किए स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, वो हमारे थे किस पर बेस्ड? एक्सप्लिसिट फंक्शन पर, ठीक। और अब हमें किसका डिफरेंशिएशन पढ़ना है? इम्प्लीसिट फंक्शन का। तो अब बात ये आती है कि दो टाइप के फंक्शन आ गए यहाँ पर, पहला एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा इम्प्लीसिट फंक्शन। तो पहले यही समझते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। तो पहली बात समझते हैं व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। पहले हम लोग इसको समझते हैं, ठीक। अब देखो एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। जो भी फंक्शन y = f of x के टर्म में लिखे जाएंगे वो सारे फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फंक्शंस बोले जाते हैं इनको। जो भी y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखे जाएंगे। इसमें एक चीज बता दें, हमेशा x जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। y = x² लिखा है, यहाँ पर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रिक्ट है कि हम यहाँ पर अलाउड है, सॉरी वी आर अलाउड टू पुट एनी वैल्यू ऑफ x, है ना। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थिंग, है ना। y हमने तुमको ये चीज बताई है कि x जो होता है वो हमारा इनपुट होता है, ठीक, और जो y होता है वो आउटपुट होता है। तो पहले इनपुट लगाते हो तब आउटपुट मिलता है ना, कि पहले आउटपुट मिलता है फिर इनपुट मिलता है। पहले इनपुट देंगे कुछ फंक्शन में, तब वो फंक्शन हमें कुछ क्या देने वाला है? आउटपुट देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि पहले क्या करा हमने, इस x में कुछ इनपुट लगाया, ठीक। मान लो 2 लगाया तो 2 का स्क्वायर, आउटपुट क्या मिला? 4। तो y की वैल्यू तब मिलती है जब हम x की कुछ वैल्यू लगाते हैं। तो here x इज इंडिपेंडेंट, वो कुछ भी लगाया जा सकता है। x यहाँ पर किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बट y यहाँ पर डिपेंड कर रहा है किस पर? हमारे x पर, कि y तो तब आएगा ना जब x को कुछ वैल्यू मिल चुकी होगी। तो y डिपेंड कर रहा है, y तब तक नहीं निकलेगा जब तक x को कुछ नहीं मिल जाता, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चर्चा हमने करी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये किस पर डिपेंडेंट है? x पर, ठीक। तो वो सारे फंक्शन जो y = f of x के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक। अच्छा f of x क्या होता है? हमने बहुत बार लिखा है f of x = अच्छा यहाँ पर ये जो होता है f, ये मतलब होता है ये फंक्शन को डिनोट करता है, और ये इसका आर्गुमेंट है, मतलब इनपुट है। इनपुट यहाँ पर x है, तो यहाँ पर कभी भी x के अलावा कुछ दिख सकता है, या तो यहाँ पर x लिखो या कांस्टेंट लिखो, बस। y या कोई और अदर वेरिएबल इनपुट में ही जब यहाँ नहीं तो आ ही नहीं सकता। जैसे हमने लिखा sin x + e⁻x, ठीक है। तो ये हमारा एक f of x फंक्शन था, ठीक। तो देखो यहाँ या +2 कर दो, ये भी ठीक है, बट यहाँ तुम कर दो y, अब ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनपुट फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ x है, तो x दिखना चाहिए, कोई और वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। तो ये हट गया, ये नहीं ले 2 लिख सकते हो, कोई कांस्टेंट कोई लगा सकते हो, ठीक है, c। अच्छा, तो ये हमारा f of x हमेशा इन टर्म्स ऑफ x ही आएगा, ठीक। तो जब भी हम कभी भी कोई भी फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x लिख देते हैं, मैं मान लो लिख दिया e⁻2x + log x, ठीक, +4, तो ये भी एक ऐसा फंक्शन है, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, बिकॉज़ वी हैव रिटन y इन टर्म्स ऑफ f। ये पूरा f of x है, देखो x ही तो दिख रहा है और कोई वेरिएबल दिख रहा है, तो मतलब ये f of x है, ठीक। तो ये हमारा एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फंक्शन है। इसे बहुत अच्छे से और दूसरे शब्दों में समझने की बात करें तो y और x जब सेपरेट हो जाए इक्वल टू के अबाउट, मतलब सारे y सिर्फ सिंगल y इधर आ जाए और सारे x उधर चले जाएं, अगर किसी फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो तो वो फंक्शन हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। कि मतलब y सिर्फ LHS में आ जाए और बाकी पूरे जितने भी x के टर्म है सब राइट हैंड साइड में चले जाएं। तो इस तरीके का कोई फंक्शन अगर किसी फॉर्मेट में दिख जाए तो वो फंक्शन हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आई बात यहाँ तक समझ में? तो ये चर्चा थी अभी तक हम लोगों की एक्सप्लिसिट फंक्शन पर, ठीक है। अब समझते हैं कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लीसिट फंक्शन समझते हैं। इम्प्लीसिट फंक्शन एग्जांपल हमने दे दिया, और लेना चाहो एग्जांपल ये लो, log x, y = sin x, y = x², ये सब इसके क्या हो गए? एग्जांपल है, ठीक है। अब इम्प्लीसिट फंक्शन पे बात करते हैं। अब इम्प्लीसिट फंक्शन क्या कहता है? इम्प्लीसिट फंक्शन कहता है कि कोई भी चीज f of x, y = 0 के फॉर्मेट में मिल जाए। अच्छा, इन चीजों से परेशान ना होना, ठीक है। ये तो हमने आपको इल्यूमिनेट कर दिया कि
ये चीज कैसे y एज अ फंक्शन ऑफ ये पूरा fx है, ये fx है, ये fx है, ये y fx के फॉर्मेट में है तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कहोगे इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा पहले समझते हैं f(x, y) क्या है। अब समझो यहाँ पर, पहले यहाँ पर मैंने f(x) आपको समझाया था। f(x) क्या समझाया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब इनपुट इन टर्म्स ऑफ x है तो फंक्शन कभी भी कोई और वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x पे कोई इनपुट लगा सकते हैं। ये जो f के ब्रैकेट के अंदर चीज होती है इसे आर्गुमेंट या इनपुट बोलते हैं। तो इनपुट हम x पे दे सकते हैं, तो यहाँ y तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनपुट ही हम x को देंगे तो y में क्या लगाओगे, फंक्शन का आउटपुट क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हमें x ही लगाना पड़ेगा। जैसे x² लिख दिया, ठीक है, ठीक है, x पे इनपुट लगाएंगे तो f(x) कोई आउटपुट हमें प्रोड्यूस करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिखा f(x, y), ठीक, f(x, y) लिखा। अब f(x, y) में क्या होता है, दो पेयर ऑफ इनपुट्स हैं, x भी यहाँ पर इनपुट है और y भी ऐसा, देखो x को भी इनपुट लगा सकते हो और y को भी इनपुट लगा सकते हो। फिर ये इनपुट्स यहाँ जाएंगे, कैलकुलेशन होगा और फिर इसका आउटपुट जनरेट होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x जाएगा, कैलकुलेट होगा और फिर f(x) का आउटपुट निकलेगा, है ना। इन सब के क्या बनते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ्स भी बनते हैं। ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है। x अलग-अलग x लगाओगे, अलग-अलग वैल्यूज ऑफ x लगाओगे, अलग-अलग हर एक x के लिए आउटपुट मिलेगा, प्लॉट करते जाएंगे, ग्राफ बन जाएगा फंक्शन का, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो सेट ऑफ इनपुट लगाए हैं, ठीक है, f(x, y), तो मतलब यहाँ पर x भी दिखेगा और y भी दिखना चाहिए। तो हमने जैसे मान लो फंक्शन लिखा x² + y², ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक। ये मतलब इम्प्लिसिट अभी तो हमने नहीं कह सकते, जैसे ये, तो ये किस, ये f(x, y) पे चर्चा करी कि f(x, y) हमारा क्या होगा, ठीक है ना। इस तरीके की जो चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पे दो सेट ऑफ इनपुट है तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स दिखने चाहिए। यहाँ पे x भी इनपुट लगाएंगे, y भी इनपुट लगाएंगे, दोनों यहाँ पर आकर के बैठेंगे, कैलकुलेशन होगा, फिर आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक x आएगा, f(x) हमने लिखा था यहाँ पर, जैसे f(x) लिखा है x², तो अब हम यहाँ पे कोई एक x लगाएंगे, y नहीं लगा सकते, तो यहाँ x आना चाहिए, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे इनपुट नहीं बैठता है, वेरिएबल्स पे इनपुट लगाया जाता है। तो यहाँ पे दो है तो दोनों दिखने चाहिए। तो ये f(x, y) पर हमने बात करी। अब अच्छा, हाँ, तो इस चीज को हमने लिखा था f(x, y) पर हमने चर्चा कर ली। तो जैसे अगर मान लो मैं कह दूं x² + y² = 0, ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक। जैसे मैं कह दूं sin x + e⁻y + 4 = 0, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। अच्छा मैं बोल सकता हूँ इसको, और क्या बोल सकते हैं, हाँ एक चीज और क्लियर करते हैं, ये अभी आपका जो है इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं हुआ था, है ना, sin of x, y, अब ये इम्प्लिसिट है। चलो इस एग्जांपल को हम ले लेते हैं। हमने क्यों कहा, पहले सिर्फ x लगाया था तो हमने क्यों कहा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमने y लगा दिया है। अब हम कह रहे हैं कि ये अब तो पक्का ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। पहले क्या लिखा था, sin of x + e⁻y + 4 = 0, ये एक हमने कहा था कि ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, मतलब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कहोगे यार लग तो नहीं रहा, लग तो रहा है f(x, y) की तरह और बराबर 0 और आप कह रहे हो एक्सप्लिसिट फंक्शन, नहीं वो है, अभी बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी फंक्शंस हैं वो क्या है, वो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्मेट में है कि f(x, y) की तरीके जो लिखे जा सके, ये भी हमारा एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक। जैसे हमने और किस तरीके, और क्या लिख सकते हैं, देखो बताते हैं, और x⁴ + y³ - 3x² ये भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। हाँ इम्प्लिसिट, सॉरी, ये सारे कैसे फंक्शंस हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो अब हम y = f(x) जो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, इनकी डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, अभी तक यही करते आ रहे हैं, है ना। अब हमें समझना है इनका डिफरेंशिएशन, है ना। अब आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दीज फंक्शंस, ठीक। ये जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं इस फॉर्मेट वाले, इनके डिफरेंशिएशन को हमें समझना है, ठीक है। कैसे करते हैं, आगे हम लोग आगे, इतना समझ में आ गया, एक्सप्लिसिट समझ में आ गया, इम्प्लिसिट समझ में आ गया, कैसे फंक्शंस होते हैं, इनका एग्जांपल्स उनका। अब हम लोग आगे चलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन की तरफ। हाँ एक छोटा सा डिस्कशन और करना था इस पर, उसके पहले एक बात करते हैं। देखो
अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा? क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है? देखने में लगता है हाँ यार, देखो यार, अगर हम f ऑफ x y को ही ले तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई प्लस 4। हाँ, और f ऑफ यही x y बराबर 0 लिखा है, बिल्कुल फॉर्मेट बन रहा है। x y तो x भी इनपुट जाएगा, y भी, तो दोनों चीजें आ गई इसमें। ये x y हो गया, इसकी जगह और बराबर 0। हाँ लग रहा है नहीं है, लेकिन देखो कैसे समझाते हैं। अब देखो यहाँ अगर कोई फंक्शन भले से तुम्हें पहली नजर में देखने में ये लगे कि वो हमारा इम्प्लिसिट है, बट उस पर थोड़ा सा ठहर जाना, ठहरने के बाद ये समझना कि क्या y और x सेपरेट किए जा सकते हैं इक्वल टू के अबाउट, कि y एक तरफ सिग्नल आ जाए, x सारे उधर चले जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो वो मतलब क्या f ऑफ x y बराबर 0 की फॉर्म कन्वर्ट हो सकती है y बराबर f ऑफ x के फॉर्म में? अगर कोई फॉर्म f ऑफ x y बराबर 0 वाली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है तो वो फंक्शन को हम इम्प्लिसिट ना कहेंगे, एक्सप्लिसिट कहेंगे। पहली नजर में वो हमको, है ना, प्रोमोफोसाई बोलते हैं पहली नजर। पहली नजर में हमको क्या लिखेगा कि वो जो फंक्शन है वो हमको दिखेगा इम्प्लिसिट, बट वो इम्प्लिसिट नहीं होगा, वो होगा एक्सप्लिसिट अगर तुम उसकी फॉर्म को f ऑफ x y को f y बराबर f ऑफ fx में चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो लग रहा है वही वाली फॉर्म है यार, f ऑफ x y, x y दो इनपुट है, हाँ x भी इनपुट में आ रहा है, y भी आ रहा है, बराबर 0, हाँ इम्प्लिसिट नहीं। लेकिन ये फॉर्म हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, y को हमने उधर भेज दिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर y, इसको ऐसे लिख लिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो y बराबर fx की फॉर्म आ गई, तो ये वाली फॉर्म कन्वर्ट हो गई इसमें। दैट मींस कि ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है, नॉट इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ आएगा? तो जो सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस f ऑफ x y बराबर 0 की फॉर्म अगर कन्वर्ट हो सकती है y बराबर fx की फॉर्म में, तो हम उन फंक्शंस को इम्प्लिसिट ना कह के एक्सप्लिसिट कहेंगे। ठीक, जैसे अगर हम ये बात करें एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई बराबर 0, अब तुम इसे सेपरेट नहीं कर सकते कि y इधर आ जाए बाकी सारे x उधर चले जाए। कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता इसको, क्योंकि साइन से एक्स वाई को सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, एनी हाउ नहीं किया जा सकता। आ रही बात समझ में? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, तो यहां से कैसे सेपरेट करोगे कि y इधर आ जाए बाकी सब उधर चला जाए? कर ही नहीं सकते, किसी पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, अब देखो इस पर बात करते हैं, इस वाले को। क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? साइन ऑफ x प्लस e की पावर y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। नीचे बात करते हैं जो हमने पहली बार में ऐसे लिख लिया था इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जांपल में, फिर कहा नहीं ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा। क्यों बोला था ऐसा? देखो समझा, e की पावर y को इधर रखो, बाकी दोनों को उधर भेज दो, तो माइनस साइन x माइनस 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब हमने दोनों तरफ क्या ले लिया? लॉग ले लिया। दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ e की पावर y बराबर लॉग ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस 4। ठीक, e से लॉग ऑफ, अच्छा हाँ, लॉग m की पावर n, तो मतलब n बाहर आएगा तो लॉग ऑफ e। हमने बताया था जब भी कभी भी लॉग बेस में कुछ ना लिखे मतलब उसका e होता है। ठीक है, और इधर क्या है? लॉग माइनस साइन एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारा ये तो 1 हो जाता है। देखो एक चीज बता दें, log 2 बेस 2 1 होता है, log 10 बेस 10 1 होता है, log m बेस m 1 होगा, log x बेस x 1 होगा, इसी तरह से log e बेस e 1 होगा। जो यहाँ वही बेस में 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 होगा। तो अब ये जो हमारा फाइनली जो आया वो क्या आया? y इज इक्वल्स टू log ऑफ माइनस साइन x माइनस 4। देखो y एज अ फंक्शन ऑफ fx लिख दिया। यहाँ पे लग रहा था y इज इक्वल्स टू f ऑफ f x बराबर 0, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, इसलिए ये फंक्शन इम्प्लिसिट ना होके एक्सप्लिसिट होगा, क्योंकि ये कन्वर्जेबल है इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग इस काबिल हो गए हैं कि अब हम लोग इनके डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पे बात कर सकते हैं। तो बस अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके डिफरेंशिएशन की तरफ। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम तुमसे कहें कि y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो इन टर्म्स ऑफ x, तो ये क्या फालतू बातें कर रहे हैं साहब? अभी तक हम लोग y इक्वल्स टू f ऑफ x को डिफरेंशिएट, अभी ये कहते हैं y इक्वल्स टू x स्क्वायर, हम उसको कर देते। अब हम कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करो, है ना, इस y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ
x। तो अच्छा ये बात बताओ, क्या यहाँ y कांस्टेंट है? अगर हम तुमसे पहले कहते कि t एक कांस्टेंट है, ठीक, और t की पावर t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, आप बंद करके 0 लिख देंगे। लेकिन यहाँ y को हमने अच्छा कहोगे कि एक आपने बात बताई थी कि जो यहाँ पर होता है उसी के, अगर y है तो y के ही टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, ये बताया था हमने पहले जब करवाते थे। अगर x है तो x के ही टर्म्स में डिफरेंशिएट करो। लेकिन हमने तब बताया था जब कोई, अब जैसे हमने कहा कि t है, t एज अ फंक्शन ऑफ, हमने लिखा था जब हम लोग एक याद करो लेट करके क्वेश्चन करते थे, लेट करके जब खैर चलो बाद में उसको छोड़ो, अभी हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो y क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, ये y पक्का किसी f(x) के टर्म में लिखा गया होगा, y एज अ y इन टर्म्स ऑफ x कुछ लिखा गया होगा, ये y स्क्वायर है। y यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, मतलब y कांस्टेंट नहीं है। और अगर y कोई भी चीज अगर कैलकुलस में वेरी कर रही है तो उसका डिफरेंशिएशन कभी भी 0 मत लिखना। अगर कोई चीज कैलकुलस में वेरी कर रही है x के साथ या किसी भी चीज के साथ, टाइम के साथ बदल रही है, तो फिर वो चीज कांस्टेंट नहीं है। तो y यहाँ पर y लिखते हैं ना, y इन f ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, तो मतलब x के साथ y चेंज होगा, तो y वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन dy by dx 0 नहीं होगा। x के टर्म में इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि तुम कहोगे सर इसे डिफरेंशिएट करना है x के टर्म में, अगर ये x स्क्वायर लिखा होता तो हम इसे डिफरेंशिएट कर देते 2x, लेकिन यहाँ y लिखा है। तो हमने तुमसे क्या बताया था कि अगर तुम्हें कुछ और दिख रहा है तो तुम उसको x मान लो x है। तो अगर ये x स्क्वायर लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x। अरे y लिखा है, तुमने x अपने मन के अंदर माना है, तुमने क्या माना है, तुमने अपने मन के अंदर इसको x माना, यही तो इतने समय से करते आ रहे हैं भाई। इतनी बात तो क्लियर है कि अगर हम इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 0 नहीं लिख सकते, आंसर हम इसे 0 नहीं लिख सकते हैं, है ना। अगर हम इसे x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 0 मत लिखना, क्यों, क्योंकि y इज नॉट अ कांस्टेंट, y एक कांस्टेंट नहीं है, ठीक। इसलिए हम इसका डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x, अच्छा y का डिफरेंशिएशन y के टर्म्स में बोलते हैं, हमने कहा dy इसको y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, 2y लिख देते हो, सिंपल सा, ठीक। t स्क्वायर को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, 2t लिख देते, x स्क्वायर को x के टर्म में डिफरेंशिएट करो, 2x। भाई x की जगह t लगा दिया भाई, जितने फॉर्मूले हमने पहले पढ़े तो ये आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे बोला है कि y को डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ x, तो तुम कहोगे यार यहाँ पे तो x दिख नहीं रहा, कैसे करें? हमने कहा इसको मान लो x, पहले यही तो करते थे भाई, तुमको फॉर्मूला x स्क्वायर का आता है, हमने कहा कि तुमको इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। तुमने कहा सर यहाँ तो x लिखा नहीं, कैसे करना है? तो हमने कहा इसको पूरे को मान लो ना कि ये x लिखा है, तो क्या लिखोगे 2x, और फिर अगर मानने आने वाला काम करो तो इंटू लगा दो, और जिसे माना था, किसे माना था, y, तो y को डिफरेंशिएट x के टर्म में कैसे करते हो, इतनी बार कर चुके हो, मान लो ये लिखा है, इसे y को डिफरेंशिएट करते थे तो dy by dx ही तो लिखते थे, y की तरह डिफरेंशिएट हुआ, और x स्क्वायर को x के टर्म में 2x। तो अब यहाँ पर 2y आ गया, और किसे माना था x, y को, तो y को इन टर्म्स ऑफ x डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx लिखेंगे, आ गया इसका। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 2y into dy by dx होता है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक, इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा 2y into dy by dx, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हमने कहा e की पावर y को डिफरेंशिएट करो, ये नई चीज पढ़ते हैं, e की पावर y को डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ x। तुमने कहा यार e की पावर x होती तो हम x के टर्म में डिफरेंशिएट करते, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, बट यहाँ पे y लिखा है e की पावर, तो हमने कहा तुमको क्या फॉर्मूला आता है x के टर्म में डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ अगर x लिखा होगा तो तुम कर देते, तो तुम इसको मान लो कि ये x लिखा है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ मान के काम कर रहे हैं इसलिए इंटू लगाओ, और फिर किसे माना था x, y को x माना था, तो y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x dy by dx। चीजें क्लियर हो रही है शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। तो ये आया। अब जैसे एक और बात कर लेते छोटी सी, ठीक, हमने कहा साइन ऑफ y को डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ x, तुम कहते साइन x लिखा होता तो हम इन टर्म्स ऑफ x डिफरेंशिएट करके सीधे बोल देते इसका डिफरेंशिएशन cos x आएगा, बट यहाँ y लिखा है, हमने कहा तुम कौन सा फॉर्मूला जानते हो, तुमने कहा साइन x का याद है, हमने कहा मान लो ये x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा cos x। अरे यार y है, तुमने अपने मन में माना है कि वो x लिखा है, अब मान के काम करो तो तुरंत मल्टीप्लाई होगा, किसे माना था x, y को, तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx। समझ आई बात? हमने कहा log ऑफ y को
log y को डिफरेंशिएट करो इन टर्म्स ऑफ x। तुमने कहा हमें log x का डिफरेंशिएशन आता है इन टर्म्स ऑफ x जो 1/x होता है। हमने कहा log y को करो, तुमने कहा इसका हमने कहा मान लो ना x है, log x लिखा है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x इनटू अब किसे माना था x y को, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ऐसे कितने सारे बहुत सारे फॉर्मूले बताने है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए। तो अब हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को कैरी ओवर कर सकें। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम लोग इसे करते जाएंगे। ठीक है, अब हो गया मानने वाला काम क्यों करते हैं, देख लो। अब जैसे मान लो यही ले लेते हैं e की पावर या log y ले लेते हैं, तो log y में क्या हम लोग लेट कर लो। अब इसको क्या आप लोग, ये तुम्हें ट्रिक से सिखाया है, बेसिक क्या है, लेट कर लो कि क्या लिखा है ये y बराबर क्या है, ये x y बराबर क्या है, x लिखा है। ठीक है, y बराबर x लिखा हुआ है, तो नहीं सॉरी t करके मानेंगे ना t, तो इसको कुछ चलो उसको भी छोड़ते हैं ना, इतना समझ लिया ना, फिर उसके बाद बात करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हुए अब मैं आगे बढ़ते हैं। हाँ मान लो हमने ऐसे लिखा t बराबर y स्क्वायर। ठीक है, t इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। हमने कहा कि dt बाई dx निकालो, हमने कहा dt बाई dx निकालो, मतलब हम क्या कह रहे हैं, y को हमें किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है, x के। भाई t को अगर x के टर्म में डिफरेंशिएट करना तो dt बाई dx आ जाएगा। तो हम कहना यही चाहते हैं कि y को भी x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो तुमने कहा सर अगर यहाँ पे t बराबर x स्क्वायर लिखा होता तो dt बाई dx बराबर 2x लिख देते, बट यहाँ y लिखा है तो हमने कहा इसको मानो x। तो हमने कहा कि इसको कुछ मान लो कि तुम ये लिखा है क्या, इस चीज को मान लो कि ये लिखा हुआ है y बराबर y स्क्वायर बराबर को क्या मान लो, t मान लो। ठीक है, नहीं y को t मान लो, m मान लो कुछ। ठीक है, y को हम क्या मान लें, m मान लेते हैं। तो अब ये क्या है, तो t हमारा क्या होगा, t बराबर m स्क्वायर आ गया। ठीक, अब क्या हो गया कि हमें एट द एंड ऑफ द डे क्या निकालना है, dt बाई dx निकालना है। ठीक, तो हमने कहा इसको t एज अ फंक्शन ऑफ m, मतलब t को m के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो dm, तो ये क्या आ जाएगा 2m। भाई m को m के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो 2m, ये इक्वेशन में इसको क्या लिखेंगे, इसको हम अच्छा dt बाई dx निकालना है, तो अब ये m बराबर y है ना, y को हमने क्या माना था m, y को कुछ m मान लिया। तो अब हमने कहा कि m को डिफरेंशिएट कर दो किसके टर्म में, x के टर्म में, dm अपॉन dx बराबर dy बाई dx। ठीक, इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो dm से dm कट जाएगा, dt बाई dx क्या आ जाएगा 2m इंटू dy बाई dx। तो 2m m क्या है, m को माना था y, तो 2y इंटू dy बाई dx। देखो प्रूफ करके भी यही चीज आ रही है। तो हमने इस चीज को तुम्हें डायरेक्ट समझा दिया था कि अगर y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो मान लो कि ये x लिखा है तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, तुमने y को x माना तो ये हो जाएगा 2x इंटू y वर्स माना तो y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x, y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या आता है, dy बाई dx। t का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या आता है, dt बाई dx। m का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या आएगा, dm बाई dx। ऐसे कोई भी वेरिएबल, तो इस तरीके से, तो इतना मत याद रखो, सीधा जो ट्रिक बताइए उसे ध्यान रखो। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस y। देखो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस का y, ये लिखा है। ठीक, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो पहले तो ये समझो कि क्या ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है ना, पहले तो यही समझना बड़ा जरूरी है। तो हमने लेते हैं y को इधर ले आए तो 2y बराबर 5x स्क्वायर आ गया, y को इधर रख के 2 को नीचे भेज तो 5/2x। अरे यार ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया, लग रहा था इम्प्लिसिट है, हो गया एक्सप्लिसिट। तो मतलब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन था, और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बचपन से करते आ रहे हैं क्या, dy बाई dx, यही तो फाइंड करना था। बराबर कांस्टेंट ये बाहर आता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कट गया 5x आंसर। ठीक, क्या मैं एक सिंपल सा करा था कि कैसे कन्वर्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये dy बाई dx इज इक्वल्स टू फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस का 3 इंटू e की पावर y। ठीक, अब हमें ये समझना है क्या हम यहाँ से क्या इस फंक्शन को y इज इक्वल्स टू f ऑफ x के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। अगर लिख पाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा,
एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाएगा। और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें बचपन से आता है। तो देख लो यार, अगर तुमने इसको कोशिश करी इधर लाने की तो y प्लस का 3 e की पावर बराबर 5x² सेपरेट है, इस फॉर्म में आता, हमको तो कहीं से नहीं दिख रहा है, कहां से आएगा? आ ही नहीं सकता यार, e वहां y ऊपर चढ़ा है, ठीक है। तो ये दोनों y अलग सेपरेट हो ही जाएंगे, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते, लिख ही नहीं सकते, है ना। इस y सिर्फ इधर है, सिर्फ सिंगल y, और बाकी सारे x उधर चले जाए, नहीं हो सकता y, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्ट्रीब्यूट है एक दूसरे से, दो y है ना। तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन ही है। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम अब इसे अपने जनरल इम्प्लिसिट फंक्शन वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या होता है? f ऑफ x, y बराबर 0। तो सबको एक तरफ ले लो, 5x² माइनस y माइनस 3e की पावर y बराबर 0, सबको इधर ले 0। f ऑफ x, y बराबर 0 इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अब डिफरेंशिएट करना चालू कर दे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है। तो 5x² को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होता है? 2x, ठीक, माइनस y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा? dy/dx माइनस, अब इस e की पावर y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, तो माइनस कांस्टेंट, थ्योरम में पढ़ा था कांस्टेंट चीज बाहर आती है, इसे डिफरेंशिएट करना है। तुम कहोगे e की पावर y लिखा, e की पावर x होता तो इन टर्म्स ऑफ x e की पावर x आ जाता डिफरेंशिएशन। तो हमने कहा इसको मान लो कि ये x है, y नहीं है, इसको x मान लो, ठीक है। तो तुमने क्या करा है? तुमने y को क्या माना है? x माना है। तो यहाँ पे ये तुमने x मान लिया, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आया? e की पावर x इनटू, अब जिसे माना है x, किसको माना था? y को x माना था, तो y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x और कर दो, जिसे x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन और कर देते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है, बराबर 0। हमें dy/dx निकालना था, तो एक इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 5 2 जा 10, ये इनटू में था, 2 नीचे है तो इनटू में 10x माइनस dy/dx कॉमन आ गया, ये आ गया 1 प्लस का 3 e की पावर x बराबर 0, इसको उधर ले गए, dy/dx 1 प्लस का 3 इंटू e की पावर x 9 e की पावर y, तो हम लोग लेके चले जा रहे हैं 3 कर रहे हैं, तो 9 कर रहे हैं, वो 9 लिखा हुआ है, साइड से 3 लग रहा है, 9, ठीक है, 9 है 9 लिखा था, 3 लिख लिया, ये आ गया 10x। तो dy/dx निकालना था, dy/dx इधर आ गया, और ये पूरी चीज नीचे भेज दी, 1 प्लस का 9 e की पावर x आंसर खत्म, ठीक है। तो dy/dx निकालना था, dy/dx आ गया। तो ये हमारा कन्वर्जेबल फॉर्म था नहीं, इस फॉर्म में बन नहीं सकता था, मतलब ये प्योरली इम्प्लिसिट फंक्शन था, प्योरली इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया, f ऑफ x, y बराबर 0, दोनों तरफ अच्छा 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही आता जाएगा, कुछ करना ही नहीं। तो ये हमारा x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस dy/dx, फिर इसका इस तरीके से करते हुए आ गया, ठीक है, आगे चलते। तो अब ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ बात करना है, dy/dx निकालना है, और ये फंक्शन दिया है, क्या ये सेपरेट हो सकता है? सेपरेट तो हमें तो नहीं लग रहा हो सकता है। ये धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे ना, अपने आप पहली नजर में समझ में आता है कि सेपरेबल है कि नहीं है, नहीं है। y³ यहाँ फंसा है, y यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी y³ होता अगर, तो हम इसे सेपरेट कर देते हैं। ये अलग डिग्री में, ये अलग डिग्री में सेपरेट होता, मतलब y सिर्फ सिंगल इधर आ जाए और सारे x उधर चले जाए, ऐसा फॉर्म में आता हुआ हमको ये कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, ठीक। तो मतलब ये प्योरली इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्म है, ये f ऑफ x, y लिखा है, देखो x और y दो इनपुट है, तो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, ठीक, बराबर 0। तो ये प्योरली इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में हमने इसे प्रदर्शित कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, x की पावर हां dy/dx निकालना है, मतलब इस पूरी चीज को हमें किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। नीचे देखो x आ रहा है, तो x के टर्म में डिफरेंशिएट, देखो किसके टर्म में उसको डिफरेंशिएट करना, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन को तुम आगे अंजाम दे सकते हो। तो मतलब dy/dx निकालना मतलब इन टर्म्स ऑफ x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस इम्प्लिसिट फंक्शन को। तो अब इसका क्या आएगा आंसर, देखो अब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होता है, n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x पढ़ा है, n x की पावर n - 1, तो n की जगह 4 है, तो 4 मतलब 4 नीचे आएगा, x की पावर 4 - 1 मतलब 3 प्लस y³ का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x, तो y को मान लो x है, तो बार बार वही चीज है ना, y³ है, तुम कहोगे कि अगर x लिखा होता तो x³ का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x हम लिखते थे 3x²,
लेकिन यहाँ y लिखा है, तो हमने कहा अगर तुम्हें अपनी जान परिचित फॉर्म ना दिखे तो मान लो x है, तुम्हें जो आता हो स्टैंडर्ड में जो फॉर्मूले याद हो उन्हें देख लो और इसे देख लो। तुमने कहा यहाँ y खाता करा x होता तो कर देते। अगर y x क्यूब लिखा होता और उसको इन टर्म्स ऑफ x डिफरेंशिएट करना होता तो 3x स्क्वायर आसानी से लिख देते, लेकिन यहाँ y है तो हमने कहा ये खाता करा है, इसको x मान लो। ये पूरी चीज मान लो, वन में x लिखा है, अब इसे डिफरेंशिएट करो तो x क्यूब क्या होता है 3x nx की पावर n माइनस 1, तो 3y स्क्वायर हो गया इनटू, अब यहाँ इनटू लगाना पड़ेगा क्योंकि मान के काम हो रहा है, यहाँ पे इनटू इनटू इसने लगाया था क्योंकि डायरेक्टली x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कर सकते हैं nx की पावर n माइनस 1 से, लेकिन यहाँ पे माना है तो इनटू किसे माना था x, y को x माना था, तो y का डिफरेंशिएशन, मेरी बात को ध्यान से सुनो, y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होता है dy by dx, धीरे धीरे दिमाग में चली जाएंगी चीजें, dy by dx, ठीक, माइनस 3x स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन करना, ठीक, तो 3 तो बाहर आ जाता है कांस्टेंट, अब इस पूरी x स्क्वायर y को हमें डिफरेंशिएट करना है इन टर्म्स ऑफ x। देखो जब भी बताया था, अच्छा अब यहाँ से थोड़ा सा बात क्वेश्चन पे आते हैं, बाद में पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। x स्क्वायर y लिखा है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, बीच में प्रोडक्ट लगा है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। भाई एक फंक्शन ये है, ये कोई एक फर्स्ट फंक्शन है और ये कोई दूसरा फंक्शन है, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे लगेगा समझ, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy by dx प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अब किसके टर्म में कर रहे हैं x के, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 2x, सिंपल। ये चीजें थोड़ी सी भी कठिन लग रही होंगी, प्रैक्टिस करोगे है कुछ नहीं भाई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसकी थ्योरम दे चुके हैं, प्रूविंग दे चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन बोले तो इन टर्म्स ऑफ पक्का होना चाहिए, किसके नीचे x लिखा है ना dx, मतलब पूरे को इन टर्म्स ऑफ x ही डिफरेंशिएट करना है, तो y का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा dy by dx प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखा इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन है x स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ x डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, और पीछे भी पढ़ना है, ठीक है ये चीज, तो यहाँ पे ये आ गया क्या x स्क्वायर इनटू dy by dx प्लस y इनटू 2x बराबर 0, ठीक है। इतनी चीज हो रही है, इसको इरेज कर देते हैं, नीचे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो अब माइनस से इसको सेपरेट कर लेते हैं, खोल देते हैं, ठीक है। 3y स्क्वायर dy by dx और ये क्या हो गया माइनस का 3x स्क्वायर dy by dx माइनस का 3y इनटू 2x बराबर 0, dy by dx कॉमन कर लिया, dy by dx कॉमन आ गया, ये आ गया 3y स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेज दे तो 3 to 6xy, ठीक, इसको भी उधर भेज दो, dy by dx 3y स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर 6xy और ये उधर गया तो माइनस का 4x क्यूब, तो dy by dx आ गया 6xy माइनस का 4x क्यूब अपॉन 3y स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, आंसर dy by dx हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया थर्ड क्वेश्चन के लिए। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है इम्प्लिसिटली मतलब यही x के टर्म में ही तुमको डिफरेंशिएट करना है, तो इस चीज को तो आप लोग जो है इसको करना, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो dy by dx ही निकालना है, तो इसको आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, नेक्स्ट टर्म में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज ही इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में चर्चा आप लोग अपनी किताबों से जो भी आप लोग फॉलो कर रहे हैं रेफरेंस बुक, उससे इस तरीके के क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करिएगा। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक या इन पर ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।